प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को, सभी को जय मसीह की। मेरी तरफ से और प्रेरित की तरफ से आप सबों को बहुत सारी आशीषें, सबों को बहुत सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है जी के परमेश्वर की उपस्थिति में। हम जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ सभी से बातचीत करेंगे। आज सभी जुड़ रहिए, परमेश्वर के पास आपको योजना है, वचन है, जैसे हम आज आपके साथ बातें। यीशु मसीह जिंदा खुदा है और हम उस जिंदा खुदा के आराधक हैं और वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं कुछ वक्त आप लोग के साथ गुजारना चाहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ प्रकाशन हैं और अभी थोड़ा वक्त भी है। यदि आप लोग के पास स्पेयर टाइम है तो बेहतर होगा कि मेरे साथ उस आराधना में खो जाएं जो जिंदा खुदा की है और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। और मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा और यदि कोई बातें भविष्यवाणी की आपकी लाइफ के लिए बताएंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन जैसा कि मेरी आदत है, मैं गीत गाता हूं। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन गीत बहुत अच्छे हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यस यस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सबों को आशीष दे। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। यदि गीत आता है तो मेरे साथ गाएं। बहुत अच्छा गीत है, बहुत आत्मिक गीत है और हम प्रार्थना करेंगे और आशीष पाएंगे। कम ऑन। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। वचन कहता है हमारा छुटकारा निष्कलंक निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। निष्कलंक निर्दोष मेमना जो आपके और मेरे उद्धार करता है। इसलिए गीत में अल्फाज ऐसा है, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू। यस, थैंक यू लॉर्ड। सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। आमीन। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। ओ रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है। आमीन। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का
शुक्र है इस समय के लिए, ज्यादा नहीं कुछ मिनट। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भाई नीरज, आपको आशीष मिले, जय मसीह की। अर्चना मेरी बहन, प्रभु आपको आशीष दे। लेजली मोजेस जी, खुदा आपको आशीष दे। उदित भाई, आपको प्रभु आशीष दे। जोयश भाई, प्रभु आपको बरकत दे। राहुल भाई, प्रभु आपको बरकत दे। सोनू पास्टर जी, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। प्रवीण मुल्तानी जी, खुदा आपको आशीष दे। जनिता बहन, खुदा आपको बरकत दे। उदित भाई, आमीन। सूरज भाई, एनोश मैसी जी, और जितने लोग हैं सबको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष मिले। और मेरे पास जब भी समय प्रभु देते हैं लाइव जाता हूँ, और अच्छा है कि हम संगति करें, सहभागिता करें, और हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके आपके लिए प्रभु से मांगे, और आप गवाह बन जाए इस बात के कि प्रभु ने आपको अनुग्रहित और आशीषित किया है। आमीन। मैं कुछ बातें शास्त्र कलाम से बताना चाहता हूं, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज तारीख नवंबर महीने की 17 तारीख है, और बस कुछ दिन के बाद हम दिसंबर में जाएंगे। दिसंबर माह में क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो हमें करने का अवसर मिलेगा, और पता नहीं कैसे ये साल वर्ष 19 निकल गया। लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा मुझे ये बात आत्मा में डाल रहा है कि अभी भी साल समाप्त होने में बहुत से दिन बाकी हैं। प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरी करेंगे जो इस वर्ष के लिए यकीन मानिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो सिर्फ कहते नहीं है, वो उसे पूरा भी करते हैं, क्योंकि जो वचन खुदा की ओर से वह पूरा होता है। आमीन। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इस साल हमारी ज़्यादा सभाएं हुई हैं, और बहुत सारे क्षेत्र में गया हूँ, बाहर भी गया हूँ, और आने वाले वर्ष के लिए अभी से तैयारी कर रहा हूँ। और बहुत से लोग मुझे बुला रहे हैं, पंजाब में, पूना में, बेंगलोर में, और छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, और साउथ में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। सो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी कलीसिया के साथ, कांग्रीगेशन के साथ मुझे अवसर मिले। गुड शेपर्ड एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री है, और हम लोग का उद्देश्य है कि मजबूत होना और मजबूत करना, अर्थात हम मसीह में मजबूत हो जाएं, ताकि हम मजबूत हो जाएं तो दूसरी कलीसियाएं हमारी लाइफ के द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सेवकाई के द्वारा यदि खुदा आपसे बातें कर रहे हैं, खुदा आपको बल दे रहे हैं, तो यह हमारा सौभाग्य है। आमीन। क्योंकि हमारे भारतवर्ष दुनिया में सबसे अलग देश इसलिए है क्योंकि लगभग हमारी जो कांग्रीगेशंस हैं इंडिया की 135 करोड़ के ऊपर है, और हम बहुत भाषा बोलने वाले देश हैं, और बहुत विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी एकता है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष भारत देश के ऊपर है। भारत से प्रभु बहुत प्यार करते हैं, और भारत के संविधान, देश का संविधान बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रेम, सद्भावना बहुत अच्छी चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, निर्णय लेने की, और यहाँ पर हर भारत के नागरिकों को बहुत अच्छे अधिकार मिले हुए हैं, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। और मैं उसी अधिकार का उपयोग करके ये सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मसीह समाज से तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भारत के अंदर ये आज़ादी है, प्रभु ने मुझे आज़ादी दिया है। सो मैं चाहता हूं कि हमारी सेवकाई के द्वारा आप और आपकी सेवकाई, आपका फैमिली, आपका कांग्रीगेशंस ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। पिछले दिनों में बहुत सारे सेवकों ने मुझे बुलाया, और प्रभु ने उनकी सेवकाई को आशीष दी, उनके परिवार को आशीष दी। मैं विश्वास करता हूं आने वाले वर्ष 2020 में यदि प्रभु के आने में देरी है, मैं आपके शहर में होऊंगा, आपके घर में होऊंगा, आपकी कलीसिया में होऊंगा, और हम सब परमेश्वर के वचन से हम सहभागी होंगे, और प्रभु की महिमा होगी। और खुदा के अनुग्रह से एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ हुई है कि खुदा ने हमें जो होशंगाबाद के अंदर सेवा दी है, प्रभु इसे बहुगुणित कर रहे हैं, प्रभु इसे बढ़ा रहे हैं, और जल्द से जल्द हमारे पास बहुत अच्छा भवन होगा, और हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। मुझे ऐसे लोग प्रभु ने दिए हैं जो प्रभु में आए हैं, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। जल और आत्मा के अनुभव आने के बाद मेरे साथ वे खड़े हैं, और मेरे साथ इस सेवकाई में वॉलेंटियर का काम कर रहे हैं, बहुत जवान हैं, और प्रभु सबों को तैयार कर रहे हैं। आमीन। सो मैं एक वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में जब बाइबल अध्ययन कर रहा था, तो ये वचन मुझे छू गया, इस वचन ने मुझे छू गया, और वो मैं आपके साथ बांटूंगा। द बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसका 16वां अध्याय।
और यहाँ लिखा है 16 अध्याय के 5वीं आयत में, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। द बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ लिखा है कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज कलीसिया में हो रही थी जिससे कलीसिया स्थिर हो रही थी और कलीसिया बढ़ रही थी? मेरे बंधुओं, मैं ये बात बड़े दावे से बोलूंगा, कोई भी विकास या इन्वेंशन या आविष्कार जो भी है इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट प्रभु का काम होता है। यस, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी चीज इतनी उन्नति कभी नहीं कर सकती, इतना आगे निकल नहीं सकती जितना आगे परमेश्वर का कार्य है। आमीन। यीशु मसीह कितनी गंभीरता के साथ वो आधुनिकता की चीजों से प्रभावित नहीं होते। आज आप प्रभावित हो जाओगे नए नए चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख करके, हो कितना अच्छा आविष्कार हुआ, लेकिन परमेश्वर को उन सब बातों से कोई अर्थ नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो बहुत पहले से सब कुछ बात जानते हैं, सब कुछ उनके अंडर में है, उनको आविष्कार की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर की आत्मा को कोई आविष्कार की जरूरत ही नहीं है, उनको कोई मोबाइल की, कोई नेट की जरूरत ही नहीं है, कोई भी उनको ट्रेन प्लान या किसी प्रकार से कुछ भी जरूरत नहीं है। ये तो हम इंसानों की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने आप, कि परमेश्वर की कलीसिया आज, क्योंकि वर्ष 2019 में जैसा कि मेरी सेवकाई है, गुड शेपर्ड मैंने सेवकाई को नाम दिया है, एक स्वतंत्र सेवकाई है, बाइबल आधारित है। जब मैंने सेवकाई की शुरुआत किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी डिनोमिनेशंस या किसी एक चर्च को, क्योंकि जब मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुभव से, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियन एक ही है, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह एक ही है। लेकिन कुछ समय बाद मालूम चला, मुझसे किसी ने पूछा आप क्या हो? मैंने कहा, मसीह भाई ने पूछा आप क्या हो करके, मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ। तो बोले आप कौन से चर्च जाते हो, आप रोमन कैथोलिक चर्च जाते हो या प्रोटेस्टेंट? तो मैंने बोला ये क्या होता है? तो मैं अपने पास्टर के पास में गया और उनसे पूछा भाई ये रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या होता है? तो उन्होंने बताया प्रोटेस्टेंट लोग अलग होते हैं, रोमन कैथोलिक अलग होते हैं। मैंने कहा दोनों में क्या अंतर है? तो कुछ थोड़ी विद्रोह का अंतर है, विश्वास का अंतर है, क्योंकि बाइबल की कुछ ऐसी बातें हैं जो रोमन कैथोलिक्स उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, जैसे मूर्ति पूजा हुआ, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है तू मूर्ति बनाना, ना उसकी उपासना करना, या न स्वर्गदूतों की ना किसी संतों की उपासना करना। तो ये इस प्रकार से मानते हैं। मैंने कहा मैं कौन से उसमें हूँ, मैं रोमन कैथोलिक हूँ कि प्रोटेस्टेंट हूँ? उन्होंने कहा तुम प्रोटेस्टेंट हो। तो ऐसा प्रोटेस्टेंट में मुझे ये क्लियर हुआ कि चलो प्रोटेस्टेंट। लेकिन कुछ समय के बाद ये हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा तुम कौन से विश्वास से? मैंने कहा मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। तो बोले प्रोटेस्टेंट में कौन से चर्च से? मैंने कहा प्रोटेस्टेंट में कौन सा चर्च, ये भी नहीं मुझे पता था। तो फिर मैं पास्टर के पास में गया, तो पास्टर मुझे, पास्टर प्रोटेस्टेंट में कितने चर्च होते हैं? तो उन्होंने बोला प्रोटेस्टेंट में तो अबाउट 2000 के ऊपर फेथ है, तो हमारा क्या है? तो मैं जिस चर्च में विश्वास करने वाला था, जहाँ पर मैं गया पहली बार, वो एक छोटी सी मंडली थी। हमारे पास्टर घर में ही कलीसिया लगाते थे और बहुत सारे लोग दूर दूर गांव से आते थे, और मतलब चर्च नहीं था वो, जैसे चर्च था लेकिन जैसे दुनिया सोचती है वैसा चर्च नहीं था कि बहुत बड़ी इमारत हो, वहाँ स्टेच्यू हो या कैंडल लगा हो, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल सिंपल सा एक हॉल था जहाँ पर सैकड़ों लोग आते थे। मैंने उनसे पूछा फिर हम क्या हैं? तो उन्होंने बोला हमारा फेथ पेंटिकोस्ट है, हम पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं हैरानी पड़ गया कि एक यीशु मसीह, उसमें दो विभाजन, प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक, उसके बाद एक यीशु मसीह, और प्रोटेस्टेंट में भी 2000 के ऊपर मत। और जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि हाउ टू स्टार्ट द मिनिस्ट्री, क्योंकि मुझे सेवकाई करना था आज से 18-20 साल पहले। तो मैं डेडिकेट हुआ मिनिस्ट्री के लिए, तो मेरे हाथ में बाइबल थी और मैं खुदा से बोल रहा, खुदा मुझे मिनिस्ट्री करना है, आत्मा का बचाना, सेवा करनी, क्या करूं? तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तू तो एक किताब का स्टडी कर, उसका नाम है प्रेरितों के काम। क्योंकि प्रेरितों के काम ही वो किताब है 66 किताबों में जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जो अभी भी लिखी जा रही है। बाकी सब किताब
के लास्ट में आपको पूर्ण विराम मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। लेकिन प्रेरितों के काम की किताब ऐसी जो अभी भी लिखी जा रही, क्योंकि प्रेरित लोग आज भी सेवा कर रहे हैं, कलीसियाएं आज भी बढ़ रही हैं, पवित्र आत्मा आज भी उंडेला जा रहा है। तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा प्रेरितों के काम की किताब को पढ़। तो बाइबल आधारित होने के लिए मुझे काफी लंबा वक्त इसी किताब को पढ़ना पड़ा, जिसे प्रेरितों के काम हम बोलते हैं, क्योंकि यही हमारी माता कलीसिया है। और सबसे पहले अंताकिया में ही लोग मसीह कहलाए और इसी के द्वारा कलीसिया का नाम इस पृथ्वी के पर वजूद में है, जिसे हम चर्च कहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो मैंने बातें पढ़ा, कौन सी किताब थी? प्रेरितों के काम को 16 अध्याय, जहाँ लिखा है कलीसिया स्थिर होती गई और बढ़ती गई। तो आखिर कौन सी चीज थी? मैं फिर से बताना चाहूंगा, कौन सी चीज थी जो कलीसिया कर रही थी, और मैं वही काम कर रहा हूँ। आज हमारी कलीसिया में बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जो क्रिश्चियन फैमिली से हैं। चाहे मैं कहीं भी कलीसिया प्रभु मुझे बनाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करे, हर जगह कलीसिया ऐसी बन रही है जो लोग न्यू बिलीवर है, नए विश्वासी हैं। क्योंकि मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ 16 अध्याय की 5वीं आयत, फिर मैं हम लोग प्रेयर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको प्रभु आशीर्वादित करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास समय नहीं है। हर दिन मीटिंग्स हैं, हर दिन हमारी सभाएं हैं, हर दिन प्रभु के लिए हमें जाना है। आज हम सुबह से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सुबह 7 बजे के बाद से। लिखा हुआ है 16 अध्याय के अंदर 5वीं आयत में, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और बढ़ती गई। आखिर वो क्या कर रहे थे? आखिर वो लोग क्या कर रहे थे, किस कारण से? तो आप इसका 15वां अध्याय ध्यान से देखें। जब यरूशलेम में सभा हुई, जितने भी सेवक थे, जिसे उस समय प्राचीन कहते हैं, और सेवा करने वाले लोग जो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने डिस्कस किया यहूदियों में आपस में बैठकर कि हम कैसे कैसे हम अन्य जातियों में, या जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनके बीच में सेवा करें। तो वहां पर ज्यादा कुछ भी, आज कई कलीसियाओं में ऐसा बोला जाता है, ये मत पहनना, ऐसा मत करना, ये मत करना, ये मत खाना, ये मत करना, मतलब उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन पूरी पूर्वकाली कलीसिया में जो नए बिलीवर्स आते थे, ज्यादा उनको फोर्स नहीं किया गया। और मैं समझाना चाहूंगा कि आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, पूरे विवेक से। जब कलीसिया में आप चाहते हैं आपकी कलीसिया बढ़े और आप अन्य जातियों में आपकी कलीसिया स्टैब्लिश हो, तो इस वचन को जरूर आप पढ़ना। और मैं दावे से बोलता हूं कि मैंने उसे फॉलो किया, तो मैंने देखा कलीसिया बड़ी रफ्तार से फैलने लगी। यस, आमीन, ठीक है। तो आप देखिए 15 अध्याय, इसका 19 और 20 पद ध्यान से पढ़े, क्योंकि यहां पर यरूशलेम में सभा हुई, और ये सभा होना बहुत लाजमी था, क्योंकि उस समय यहूदी लोग बहुत सी बातें कलीसिया में मानने के लिए प्रेरित कर रहे थे। खतना होना चाहिए, और सारे फीस्ट जो उस समय सेलिब्रेट होते थे, उसमें कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। यहूदी लोग जो विश्वास में आए थे वो ऐसा मत करते थे। तब जो कंक्लूजन निकला, जो निष्कर्ष निकला, वो क्या था? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां लिखा हुआ है उसका 19, 20 और 21, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। तो ये स्पेशली वे लोगों ने फैसला किया जो पास्टर्स थे उस समय, जो वरिष्ठ पास्टर्स थे, उसे प्राचीन कहा गया। उस समय कौन कौन थे? प्राचीन नाम मिला, और अपोस्तल, प्रेरित, भविष्यवक्ता, अध्यक्ष, ये नाम दिए गए जाते थे पहले। आजकल पास्टर नाम होंगे। पास्टर का मतलब होता है, आप विकिपीडिया में देखें तो अच्छा उसमें डिस्क्राइब किया गया पास्टर का क्या मतलब होता है। पास्टर मीन्स होता है रखवाला, चरवाहा, यस, अध्यक्ष। सो क्योंकि वो रखवाली करता है। अब आप चाहते हैं कि प्रभु का काम करें, यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो इस पद को ध्यान देना। एक नया विश्वासी आता है और आप उसको बहुत सारी चीजें ऐसी करने के लिए बोल देते हैं, वो डर जाता है, तो वो फिर पीछे हटता है, तो ये खतरनाक बात होती है। तो जब यहूदी लोग यहूदी मत में से विश्वास में आ रहे थे, तो उस समय के पास्टर्स, प्राचीनों ने, जो हमारी माता कलीसिया है, क्या फैसला किया? यदि आपकी कलीसिया और आप अपनी सेवा में इस बात को ध्यान देंगे, तो सबसे पहली बात कि हम नए विश्वासियों को, यहाँ लिखा हुआ है, मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर को फिरते हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति, हम उन्हें दुख ना दें। जी हाँ, क्योंकि यहूदी मत से लोग सेवकाई कर रहे थे, और जो लोग
मसीह में अन्य जाति आ रहे थे उनको बहुत सारी कठिन चीज़ करने के लिए कह रहे थे, जो उद्धार और विश्वास से और मन फिराव से बिल्कुल अलग थी। और बहुत कठिन चीज़ करना है तभी स्वर्ग जाएंगे, तो लोगों से पीड़ा हो रही थी। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपना विश्राम दिए जाता हूँ। तो आपकी कलीसिया के नए बिलीवर्स के ऊपर आपको ये बात बहुत सावधान के साथ रखने की आपको आवश्यकता है कि आप दुख ना दें उनको किसी प्रकार से, क्योंकि कोई व्यक्ति जब चर्च में आ रहा है, कलीसिया में आ रहा है, तो उसके ऊपर आप कलीसिया की या चर्च की या कुछ ऐसी चीज़ों की, तुम अब ये मत पहनना, या फिर अब तुम यहाँ पर मत जाना, या फिर आप ये मत खाना, या फिर आप ऐसा मत करना, ऐसी डराने वाली चीज़ें लाइफ में, ऐसी बातें लाइफ में आप ना करें। केवल एक व्यक्ति को जो प्रभु में आता है उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मैं चाहूँगा कि आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आगे 20 पद में, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे 3 चीजें। सबसे पहली बात, मूर्तों की अशुद्धता है पहली बात। दूसरी बात है व्यभिचार, और तीसरी बात है गला घोटे हुए मांस से और लहू से दूर रहें। बस ये 3 चीज अन्य जातियों को पूर्वकालीन कलीसिया में जो लोग नए विश्वासी आते थे कहा गया। इसके अलावा 3 बातों के अलावा और कोई चीज नहीं बताई गई। मैं आगे पढ़ता हूँ 21 पद, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और हर सबत के दिन आराधना में वो पढ़ी जाती है। तो हम इंडियंस बिलीवर हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन आप पास्टर हैं, आप सेवकाई करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से इस बात को सुने। 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस निकाली गई माता कलीसिया में कि हम नए विश्वासियों को सबसे पहली चीज़, यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आप इस बात को आत्मा से लेना। बहुत से लोग यीशु मसीह की मूर्ति बनाते हैं और यीशु मसीह की मूर्ति की उपासना करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को मूर्ति के बारे में कैसे बता सकते हैं? जी हाँ, और इसलिए जब प्रेरित पौलुस एथेन नगर में थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, ताकि आप इस वचन को जो मैं बताऊंगा अपनी आत्मा में आप ग्रहण करेंगे। देखिए, मैं आपको पढ़ता हूं, आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय, यहां पर लिखा है, इसका 17वां अध्याय बेहतर होगा 16 पद से पढ़ूं। जब पौलुस एथेन में उसकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदी और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उससे हर दिन वाद विवाद किया करता था। जब इफुकूरी और स्तोकेई दार्शनिकों में से कुछ उसके तर्क करने लगे और कुछ ना कहा, यह बकवादी क्या कहता है, परंतु हाँ दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं नया मत तू सुनाता है क्या है? और आगे पढ़ूंगा मैं 22 पद, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग कि कैसे उन्होंने अन्य जातियों को संबोधित किया जो मूर्ति पूजक थे, जो प्रभु से दूर थे, जो जीवते परमेश्वर की महिमा से दूर थे। ध्यान से सुनिएगा 22 पद। जब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। जी हाँ, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तु देख रहा था तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पे लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जी हाँ, जैसा परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने वाले के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं।
क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसके वंशज हैं। 29 पद बहुत ध्यान से सुने, जो प्रेरित पौलुस ने उन नए विश्वासियों को जो मसीह मत पे आ रहे थे कहा। 29 पद ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि आपकी कलीसिया विस्फोटक बढ़ेगी। मैं दावा करता हूं आपकी कलीसिया भयंकर बढ़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी कलीसिया को ब्लेस करेंगे। इस 29 पद को ध्यान से सुनना। यहां लिखा हुआ है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझाना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है। परमेश्वर तत्व, जो परमेश्वर तत्व है, ध्यान से सुनिए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, उनकी बिना आलोचना किए, किसी भी बात की आलोचना किए, चर्च, पास्टर, बिलीवर्स, ध्यान सुनिए, आप किसी भी गैर मसीह को जब आप बताते हैं तो इसी पैटर्न को और यही पवित्र आत्मा काम करेगा। उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझाना उचित नहीं कि परमेश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हो। परमेश्वर ऐसे नहीं है, उन्होंने समझाया। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, हर एक पर अब हर जगह हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो यहां पर प्रेरित पौलुस ने कितना अच्छा समझाया। मैं उन एथेंस के लोगों को, क्योंकि जब वो गए उस नगर में बहुत मूर्त की उपासना हो रही थी, बहुत सारे बुत परिस्थिति हो रही थी। वहां पर जाकर उन्होंने ये नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो जी, याद रख लो हम मसीह हैं। मैं जानता हूं बाइबल में आज्ञा है, क्योंकि मैंने और आपने कभी भी खुदा को अपने हाथ से बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ना बना सकते हैं खुदा को। परमेश्वर की रचना हम हैं, हम उसको कभी रच नहीं सकते हैं। इसलिए 3 बातें चर्च में होना चाहिए। इसलिए पास्टर, आप सेवक, आप बिलीवर्स, आप जितने भी लोग हैं, आपको जीसस की मूर्ति को अवॉइड करना पड़ेगा कि आप उसे घर में रखें या उसकी आप परिस्थिति करें, उसकी आप उपासना करें। जी हाँ, और यही कारण है कि रोमन कैथलिक्स में आप देखेंगे कि रिवाइवल जो है जैसे दिखना चाहिए नहीं दिखता है। मेरे भाई बहन, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि रोमन कैथलिक्स लोग जीसस की मूर्ति की उपासना करते हैं, उसके आगे कैंडल चलाते हैं। मैं कहूंगा कि परमेश्वर को जाने मेरे भाई, यदि आप फादर हैं, सिस्टर हैं, नन हैं, यदि आप रोमन कैथलिक चर्च के आप बिलीवर्स हैं, बाइबल में साफ लिखा है कि कभी भी किसी की मूर्ति बना के ना तो प्रणाम करना है, ना तो उसकी उपासना करना है, ना तो उसको दंडवत करना है। तो ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है चर्च में। यदि आप नए विश्वासियों को ये सिखाएं तो सबसे बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। आमीन। मूर्ति पूजा, दूसरी बात उन्होंने बताया कि आपको व्यभिचार से बचना है। व्यभिचार, जी हाँ, व्यभिचार का मतलब क्या होता है आपको पता है कि यदि आप प्रभु में आ गए हैं, विश्वास करने वाले हैं, तो व्यभिचार नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि यदि मैं वेश्याओं के साथ संबंध रखता हूं तो मैं उसमें एक शरीर होता हूं और मैं परमेश्वर का मंदिर हो जाता हूं जब मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। व्यभिचार क्या चीज है कि आप शादी के पहले आप किसी के साथ आप यौन संबंध बनाएं, ये व्यभिचार है, परमेश्वर पसंद नहीं करते। या शादी के बाद अपनी पत्नी, अपने पति को आप अवॉइड करें और किसी और के साथ आप संबंध रखें, ये व्यभिचार है। तो इसे बड़ी स्ट्रिक्टता से, बड़े ही गंभीरता के साथ आपको बताना है नए बिलीवर्स को, तब आप देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर काम करेंगे। तीसरी बात जो मुख्य है, गला घोटे हुए। हालांकि ये यहूदी लोग क्यों खाते थे या यहाँ पर क्यों खाते हैं आपको नहीं पता। गले घोटू हुआ, मांस और लहू, खून, ये 3 चीजें लोग करते थे कि इससे अवॉइड करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम लहू समेत मांस को मत खाना। तो इसलिए मुझे नहीं पता कैसे कसाई पहले गर्दन पकड़ के मरोड़ते हैं और इस रीति से मार डालते हैं, फिर उसका मांस खाते हैं। तो ये चीज केवल 3 चीज डिसाइड की गई। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप प्रभु के कार्य में अपना साथ बढ़ाएं, क्योंकि लोगों को उद्धार की जरूरत है, लोगों को मोक्ष की जरूरत है, लोगों को नए जन्म की जरूरत है। जी हाँ, और यीशु मसीह
अपना लहू बहाया, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ना तो आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता, ना कोई नया बिलीवर कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपकी कलीसिया में एक भावना रखें कि आपकी कलीसिया को मजबूत होना है और आपकी कलीसिया को बढ़ाना है। यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आपकी कलीसिया मजबूत करना है आपको और कलीसिया को बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला था, जो निर्णय निकला था कि ये कि हम नए विश्वासियों को दुख ना दें, नए विश्वासियों को कष्ट ना दें। अन्य ये मत करना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, ऐसा मत करना, ये सब चीज़ ज़रूरी है, मूसा की व्यवस्था मानना या बहुत और कुछ चीज़ें हैं। रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, बहुत कूल रहें। समय के साथ साथ आत्मा आपको सिखाएगा जो भी चीज़ करना है और आप परमेश्वर की आशीष का कारण करेंगे और आपकी कलीसिया में विस्फोटक ब्लेसिंग्स आएगी। आपकी कलीसिया विस्फोटक तरीके से बढ़ेगी और आप प्रभु के कलीसिया को बनाएंगे। याद रख लीजिए, कलीसिया कौन है, कलीसिया किसने बनाया, कलीसिया क्या है। जी हाँ, ये कलीसिया कोई इंसान के द्वारा नहीं बनती है, ये कलीसिया, ये चर्च परमेश्वर के द्वारा बनता है। इसलिए यदि आप सेवा करना चाहते तो आपको शून्य होना पड़ेगा। यीशु ने कहा, पतरस मैं तुझमें कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया को स्थिर होना है और कलीसिया को बढ़ाना है और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप खिला दोगे, आप जहां भी हो। हजारों हजारों लोग आपकी कलीसिया में आएंगे, लाखों लाखों लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है जो बातें मैंने बताया। 3 चीज निकली। पहली चीज, हमें क्या करना है, लोगों को सिखाना है। जैसे एथेन नगर में जब प्रेरित ने, पौलुस ने उसका प्रचार किया, तब क्या हुआ, तब एथेन के लोगों ने विश्वास किया। वो मूर्तियों से भरा हुआ नगर, उन्होंने विश्वास किया पौलुस सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान, मैं दावा करता हूं भारत दुनिया का सबसे बेस्ट देश है। सबसे ज्यादा धार्मिकता इंडिया में है। जी हाँ, कैसे? क्योंकि भारत के लोग परमेश्वर तत्व को हर जगह मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी आस्था बढ़ी है, उनका विश्वास बढ़ा है। यदि आप सही शिक्षा देंगे इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को, जो हमारे भाई हैं, जो वो कट्टरपंथी लोग हैं, तो कट्टरपंथी लोग भी अपने हाथ में बाइबल लेंगे और चर्च आएंगे। मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। कट्टरपंथी लोग जो हैं, जो यीशु मसीह को दूसरा धर्म समझते हैं, क्रिश्चियनिटी को सोचते हैं कि ये हमारी संस्कृति को नाश कर रहा है, यदि आप उनको सही शिक्षा दे देंगे उन्हें, तो प्रभु उनकी लाइफ को बदल देंगे। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि कितना भी कट्टर आप क्यों ना हो मेरे भाई, यदि कोई भी शख्स ऐसा कट्टर व्यक्ति में देखेगा तो मैं बता दूं आपको कि पौलुस, शाऊल से कट्टर आप नहीं हो सकते। शाऊल बहुत बड़े वो यहूदी थे और कट्टर यहूदी थे, और वो इतना चिढ़ते थे यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के अनुयायी से कि उनको पकड़ पकड़ कर मारते थे। तो यीशु मसीह ने उसकी लाइफ को बदल दिया। वो पौलुस जिसके हाथ में आज्ञा पत्र था यहूदियों को पकड़कर इस मत में लाने की, जो लोग मसीह में चलते हैं, उसी हाथ में परमेश्वर ने बाइबल थमा दिया। आमीन। तो सही शिक्षा का प्रचार करें कलीसिया में। पास्टर, नए बिलीवर्स को ज्यादा आप बोझ ना दें। पास्टर प्लीज, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कलीसिया में नए बिलीवर्स आ रहे हैं, उनको कुछ भी चीज ये करना वो करना, ये त्यौहार वो त्यौहार, ऐसा कुछ नहीं। बस प्रभु को बारे बताएं और आप ऐसा करेंगे तो आपकी कलीसिया बढ़ेगी, स्थिर रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। आमीन। खैर, आपसे प्यार है बहुत। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, हेमंत भाई, आपके पास जो बुलाहट है सेवकाई करने की, आपका रियल नाम क्या है? सच में खुदा आपको जानते हैं मेरे भाई। आप सेवा करना चाहते हैं और आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके पहले अपने आप को बहुत अधिक परमेश्वर के अधीन रखना पड़ेगा। तो प्रभु आपकी लाइफ को रिवाइवल के लिए इस्तेमाल करेंगे। यस, आमीन। राहुल भाई, माथुर भाई, परमेश्वर को चंगाई तक सीमित ना रखें। हम प्रभु आपको प्रभु प्रकाशन देंगे, आपकी आंख खोलेंगे और परमेश्वर आपको कई जवानों के लिए अपनी महिमा का पात्र बनाएंगे। और मेरे भाई, क्या आप खुशी होगी कि आपकी लाइफ के द्वारा दूसरे लोग खुदा की गवाह बने, जैसा कि आज मेरी जिंदगी कितने सारे लोगों के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राहुल भाई, खुदा आपकी लाइफ को
आपके शहर में अपनी महिमा का पात्र बनाकर इस्तेमाल करेंगे। आपकी कौन सी तकलीफ है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, प्रभु उसको दूर करेंगे भाई, और जयपुर में प्रभु आपको ऊंचे पद में लेके जाएंगे। आमीन। और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि ये होगा आपकी जिंदगी में। प्रभु से आप प्यार करें। बहन राखी, आप तो गजब कर रहे हो जी, है? और आप तो कलीसिया बन रहे हो। मैं जब भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ राखी बहन, मैं देख रहा हूँ कि कलीसिया बन रही है आपके द्वारा। आमीन। और खुदा का आत्मा आप पे आ रहा है, रसोलियां निकल रही हैं आपकी दुआओं से। क्या बात है। आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आधीनता के साथ रहे, नम्रता के साथ में रहे। आपका घर चर्च बन रहा है। शुरुआत सेवकाई की आपके घर से हो रही है। आमीन। हालेलुया। मेरी बहुत अच्छी बहन है। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। और जितने भी लोग मैं देख नहीं पा रहा हूँ, हमारी मैं जैसा कि एक बहन और है, बहुत अच्छी बहन है, और वो भी प्रभु में बढ़ रही हैं। खुदा का अनुग्रह इनके ऊपर बहुत ताकत के साथ बना हुआ है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में आप परमेश्वर की महान सामर्थ को देखेंगे। जो हमारे भाई, मुझे आपका नाम नहीं पता, आमीन, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आप खड़े होकर प्रभु की महान सेवा करने लग जाएं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए क्योंकि आपका जो आईडी देख रहा हूँ प्रीत करके, मैंने देख रहा हूँ प्रीत जलंधर से। जलंधर में तो बहुत अभिषेक दास हैं, वहाँ तो बहुत बड़ी सेवकाई चल रही है। खामड़ा में अंकुर नरोला जी मेरे बहुत अच्छे मेरे फेसबुक के मित्र हैं, और उन्होंने तो हिला दिया पंजाब को, पूरे इंडिया को हिला दिया है। आपके जीवन में भी आपने उनको अपना स्पिरिचुअल रीति से मेंटर या स्पिरिचुअल तरीके से आपने आशीष कार्य समझा है। तो मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी जो सेवकाई आप जो करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आप करना चाहते हैं। प्रीत जलंधर जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आपका नाम क्या है मुझे नहीं पता, रियल नेम क्या है, लेकिन आपकी लाइफ से जुड़ी हुई आत्मा मुझे बता रहा है कि एक सेवा है। आपको कुछ प्रेरित पता चल रहा है किसी के बारे में? मैं देख रहा हूँ प्रीत जलंधर जी, एंड लव यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपके द्वारा एक महान सेवकाई होगी। और मैं तो बोलूँगा कि आप मुझे बुलाना पसंद करोगे आपके यहाँ पर? मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगता है। आपके यहाँ पर आऊँगा, हम लोग साथ में। मैं बहुत छोटा सा पास्टर हूँ, बहुत छोटा सा मेरा चर्च है, छोटी सी कांग्रीगेशन है, लेकिन खुदा ने एक महान आशीष दी है कि प्रभु जहाँ भी ले जाते हैं वहाँ कलीसिया बनती है। यस। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहें और हम मिलकर प्रभु के काम को करें। और मैं आपसे ये जरूर खुदा के सामने ये बात रखता हूँ कि जल्द मैं आपसे मिलूँगा। आमीन। मेरे फेसबुक में मेरे जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, सबों के लिए मेरी दुआएं हैं। और खुदा ने, क्योंकि मैं इस फेसबुक के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु की आशीष पाते हुए आत्मा में देख रहा हूँ। अभी मैं आप सबों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। आमीन। और आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएगी, आपके ऊपर महान अनुग्रह आएगा। एक हमारे साथ एक प्रॉफिट भी हैं, प्रॉफिट अक्षय नागपुर से, मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लव यू मेरे भाई। खुदा आपको बरकत दे। आपकी विजिट के बाद सच में कलीसिया पे आशीष है, और खुदा आपको उठाएंगे, और उठाएंगे क्या, उठा रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत आज के साथ आपको इस्तेमाल करेंगे। आमीन। हम लोग को प्रभु ने इसलिए मिलाया है कि हम भारत के अंदर प्रभु की महान सेवा करें, और भारत के अंदर 135 करोड़ के अंदर ऐसा काम करें कि 135 करोड़ में से एक शख्स भी ऐसा ना हो जो यीशु के आगे घुटने ना टेके। आमीन। 100% हम जीते प्रभु के लिए पूरे भारतवर्ष को। हमें प्रभु के राज्य का बात करनी है, प्रभु के कार्य को फैलाना है, और प्रभु हमारे साथ में होंगे। आमीन। शैल वी प्रेयर? क्या हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में? चलिए मिलकर दुआ करते हैं। आमीन। यस यस यस। रिशा खा बला बला रखा दरा दला रखा बला रबा, रिशा बला रखा दरा बला रखा दरा दला रबा, ओ रखी बिली रिबा। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय लाइव जाने में आपने हमारी मदद की। मेरे बहन, मेरे भाई जो मेरे साथ लाइव हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे स्वर्ग के परमेश्वर, इन सबों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, इन सबों को अपने अभिषेक से भर दे। इनकी कलीसियाओं के अंदर पिता परमेश्वर असंख्य आत्माएं आ जाए, इनके द्वारा एक कलीसिया बनाई जाए। मैं जितने लोग को देख रहा हूं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं
जिनको परमेश्वर कलीसिया को बनाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, परमेश्वर कलीसिया के रिवाइवल के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु से प्रेम करें, हर एक को प्रभु आशीषित करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, सबों को बहुत बरकत आशीष मिले। मेरी अपडेट्स में देता रहूंगा, क्योंकि हमारी मीटिंग्स अभी आने वाले जनवरी में से हर महीने फिक्स होती जा रही है। और यदि आप लोग चाहते हैं आपके शहर में, आपके चर्च में, आपके छोटे से झुंड में हम सहभागिता करें, मेरा कोई चार्ज मैं लेता नहीं हूं, लेकिन आप अपनी कलीसिया के लिए, अपने कॉन्ग्रिगेशंस के लिए हमें बुलाएं, हमें तारीख लेके बुक कर लें, क्योंकि मैं अगले साल पूरी जगह जाना चाहता हूं। आमीन। आपसे प्यार है, जल्द मिलूंगा, अपना ख्याल रखें। नए प्रकाशनों के साथ नई बातें लेकर आपके सामने मौजूद होऊंगा। प्रभु में बने रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, बहुत सारा प्यार।